Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. How are you all? Good afternoon. We are fine, and what about you? I am also fine. बेटा लास्ट डे हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट रूलर्स एंड द रिलीजन्स ट्रेडिशंस ऑफ जगन्नाथ कल्ट. ओके, इस टॉपिक में बेटा जगन्नाथ जो पुरी में टेम्पल है, इसमें 3 पर्सन्स की जो मूर्तियां हैं, जो पिक्चर्स हैं, ये कौन कौन है? यस्टरडे मैंने आपको बताया भी था. अभिषेक, Yes, ma'am. बेटा ये जो फर्स्ट जो आपको ये दिख रहा है, ये पिक्चर किसकी है? Yes, ma'am. कौन है ये? मुस्कान. Yes, ma'am. यस बेटा. हु इज? Ma'am. And Subhadra and Jagannatha. यस बेटा. फर्स्ट इज श्री कृष्ण, लास्ट इज बलराम या बलदाऊ या बलदेव, कुछ भी आप कहिए, और जो मिडिल में है इनके सिस्टर हैं सुभद्रा. लास्ट डे मैंने इस पर डिस्कस किया था कि जो टेम्पल है, Yes, ma'am. ये टेम्पल भाई बहन का टेम्पल है, ब्रदर एंड सिस्टर्स का. तो आज हमें डिस्कस करना है राजपूत एंड द टेररिज्म ऑफ हीरोइज्म. राजपूत एंड जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है सूरवीरता की, जो सूरवीरता की परंपराएं हैं, जो राजपूत है, इनके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है. तो इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में क्या था? तनवीर बेटा, यू डू नॉट राइट, कुछ भी आप राइट मत कीजिए. रीजन मैम गलती से हो गया. ओके बेटा. तो रीजन दैट कंस्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान. तो इस प्रेजेंट टाइम में ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, ये राजस्थान में है. वॉज कॉल्ड, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? राजपुताना बाय द ब्रिटिश. अब 19वीं शताब्दी में जो ये लोग थे, राजपूत थे, और राजस्थान में ये लोग रहते थे, इनको ब्रिटिश के द्वारा राजपुताना कहा गया था. जो अंग्रेजी शासन थे, अंग्रेजों का शासन था पहले, तो ये लोग इन्हें राजपुताना कहते थे. while this में सजेस्ट, और ये भी समझा जाता है, ये भी बताया जाता है, सुझाव दिया जाता है दैट कि दिस वाज एन आइडिया दैट वाज इनहेबिटेटेड ओनली द मेनली बाय द राजपूत्स. ये भी कहा गया है कि इस एरिया में राजपूत रहा करते थे. प्रायः जो है मेनली ज्यादातर यहाँ राजपूत रहते थे. कहाँ? राजस्थान में. दिस
इज ओनली पार्टली ट्रू। ये मुख्यतः कुछ हद तक, कुछ जगह तक ये सही है, बट लेकिन और भी क्या चीजें हैं, देयर वर एंड आर सेवरल ग्रुप हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज राजपूत इन मैनी एरियाज ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब देखिए नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में जो क्या था कि बहुत से ऐसे ग्रुप थे जो देमसेल्फ है राजपूत, खुद को राजपूत बताते थे, और वो हर जगह राजस्थान में नहीं, सभी जगह रहते थे। ऑफ कोर्स देयर वर सेवरल पीपल अदर्स इन राजपूत हु लिव्स इन राजस्थान, और बहुत से ऐसे भी लोग थे जो राजपूत के अलावा भी, राजपूत के अदर्स भी, इनके बावजूद भी, इनके और भी इनसे अलग हटके भी लोग राजस्थान में रहते थे। ओनली राजपूत ही नहीं रहते थे, और भी सभी लोग रहते थे। तो however the Rajput are often recognized to contributing the distinctive culture of Rajasthan। तो however राजपूत आर ऑफन, इससे राजपूत ने जो है एक नई पहचान रिकॉग्नाइज की, क्या मान लिया कि जो है एक विशेष, राजस्थान की एक विशेष कल्चर सामने आया, बहुत से विशिष्ट कल्चर। जब सभी लोग रहने लगे, राजपूत भी रहने लगे, दूसरे लोग भी रहने लगे, तो राजस्थान में एक विशिष्ट प्रकार का कल्चर आ गया। कल्चर क्या होता है, जब कई लोग अपनी अपनी सभ्यता को मानने लगते हैं। किसी के यहाँ कुछ होता है, हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल अलग तरीके से मनाया जाता है, आपके घर में, आपके घरों में, आसपास में वो फेस्टिवल दूसरी तरह से होता है। तो ये सब कल्चर होते हैं, सभ्यताएं होती हैं। तो दीज cultural traditions were closely linked with the ideas and aspirations of ruler। ये क्या होते हैं, these cultural traditions, ये जो परंपराएं हैं, जो सभ्यता की परंपराएं, were closely linked, ये किससे लिंक है, किससे जुड़ी हुई है, आइडियल, आदर्श से और अभिलाषाओं से ऑफ रूलर, जो शासक थे, जो सम्राट थे, राजा थे, इनके जो अभिलाषाओं से और इनके विचारों से, आइडियल्स, इनके आदर्शों से ये जो है जुड़ी हुई थी, यहाँ की जो परंपराएं थी। फ्रॉम अबाउट द 8th century, 8वीं शताब्दी से मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे state of the Rajasthan was ruled by the various Rajput families। अब देखिए 8वीं शताब्दी से आज तक क्या हुआ, अब तक वेरुअस राजपूत फैमिली रूल कर रही है राजस्थान में। 8वीं शताब्दी से आज तक क्या है, यहाँ राजपूत फैमिली रूल करती है। जैसे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के बारे में तो आप लोगों ने सुना भी होगा, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके टेलीविजन पर शो भी देखे होंगे, देखे ना। तो was one a such ruler, तो ऐसे पृथ्वीराज जैसे शूरवीर हुए हैं, रूलर हुए हैं। These rulers cherished the ideal of the hero। अब ये क्या थे, ये हीरो जो है संजोए रखते थे, अपने आप में संभाल कर रखते थे। क्या, आइडियल ऑफ द हीरो, उनके आदर्शों को, हु फॉट, जो लड़े थे, वैलियंटली, ऑफन चूजिंग डेथ, जो युद्ध में लड़ाई किए थे, लड़े थे, और उसके बाद उन्होंने चूजिंग डेथ ऑन द बैटल फील्ड रेदर देन फोर्स डिफीट, हारने के बजाय उन्होंने क्या किया, युद्ध में मर जाना स्वीकार कर लिया। ऐसे लोगों के आदर्शों को सजोए रखते थे ये रूलर्स। इनके फिर देखिए और क्या है, स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोयम एंड सॉन्ग्स। अब इनकी कहानियां हैं राजपूत की, तो राजपूत हीरो की जो भी कहानियां हैं वो रिकॉर्ड है इन पोयम्स एंड सॉन्ग्स, सॉन्ग और पोयम के रूप में ये सब रिकॉर्डेड है, विच इज
recited by specially trained minstrel। ये क्या है, जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो गाते वगैरह रहते हैं, जो भाट होते हैं, जो आप लोगों ने देखा, और सड़कों पर चलते रहते हैं और गाना गाते रहते हैं, भजन्स वगैरह। कभी भी आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा, बहुत से जोगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि मांगते हुए चलते हैं और प्लस साथ में साथ गाने गाते हुए चलते हैं, दोहे वगैरह। बेटा प्लीज, आप जैसा भी राइट कर देंगे, मुझे कुछ इरेज नहीं करना, ऐसे ही राइट रहेगा स्क्रीन पर। आप बड़े हैं, बहुत छोटे नहीं है कि आपको बताया जाए, समझाया जाए। तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। आप जो भी कुछ करेंगे, अगर छोटे होते तो मैं अरेस्ट कर देती, बट मुझे कुछ नहीं करना। आप पूरा खराब कर दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे वैसे ही पढ़ा देना है। तो जो भी हो बेटा, ध्यान दीजिए। तो आप देखिए क्या करना है। तो ये लोग क्या करते थे, इनके जो स्पेशली जो इनसे ट्रेंड होते थे, ये लोग इनके गानों को और भजन को गा करके ही, इनके रिकॉर्डेड पोएम्स वगैरह रहते थे जो गाते रहते थे। दीज प्रिसर्व द मेमोरी ऑफ द हीरोज। अब देखिए ये क्या है, सुरक्षित रखते थे, ये सुरक्षित रखी हुई है द मेमोरीज ऑफ द हीरोज। अब इनकी जो यादें हैं, जो कहा मतलब इनकी मेमोरी है, जो भी इन्होंने बातें कही थी, जो भी थी था, तो वो सब सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? पोएम्स और सॉन्ग में। आज भी आप लोग देखते होंगे कि आपकी बुक्स में जो हिंदी की है या अदर क्लासेस की बुक है, उसमें राइटर्स वगैरह के आप लोगों ने कबीर के दोहे, रहीम के दोहे पढ़े होंगे। तो रहीम और Yes, कबीर ma'am. तो आज नहीं है, गुरु नानक तो आज नहीं, लेकिन इनकी जो सीख है, जो ये कह गए हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। वर एक्सपेक्टेड एंड द इंस्पायर अदर ऑफ द फॉलो देयर एग्जाम्पल। और वो अभिलाषा करते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इनके इनके एग्जाम्पल को, जो भी है इनके, वो जो एक्सपर्ट के स्वीकार कर लिए जाएं, सभी लोग इन्हें माने और समझे और गाएं। ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग हैं, आम जनता है, वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय दिस स्टोरी। वो भी इन कहानियों से जो अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। विच ऑफन विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस। अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया है, तो विच ऑफन, अब ये इनका चित्रण होता है। किसमें चित्रण होता है? विच ऑफन, इनकी जो स्टोरियां वो चित्रित भी है। कहाँ चित्रित है? ड्रामेटिक सिचुएशन में, यानी जो ड्रामा करके नाटकीय रूपांतर है इनका। एंड रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशन, और बहुत से उसके इमोशन भी है, जैसे लॉयल्टी, लॉयल्टी स्वामी भक्ति, मतलब स्वामी भक्त की कहानियां, फ्रेंडशिप मित्रता की, लव प्रेम, वैल्यूअर, एंगर, वैल्यूअर मीन्स सॉरी की, और एंगर मीन्स क्रोध की। तो ऐसे बहुत सारी इनकी कहानियां जो है ये लिखी हुई है। डिड ओमेन फाइंड अ प्लेस विथ इन दिस स्टोरी। क्या इन कहानियों में महिलाओं के लिए भी स्थान है? तो बेटा समटाइम्स वी दे फिगर ऑफ ए cause the conflict as the main fought with another to either win or protect women। तो देखिए पहले क्या होता था, महिलाओं को, महिलाओं की रक्षा के लिए, उनका वर्ण करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको जीतने के लिए क्या होते थे, पुरुष वर्ग आपस में लड़ाई करते थे, युद्ध कर लेते थे और उन्हें जीत लेते थे। तो मैन, women are also depicted as following their heroic husband in both life and death। और महिलाएं भी अपने जो सूरवीर उनके पति हैं उनका फॉलो करती थी,
जो महिलाएं थी वो भी अपने पति के जीवन के साथ और मृत्यु में भी उनके साथ रहती थी. देयर आर स्टोरीज अबाउट द पैटिक ऑफ सती एंड द immolations of the widow and the funeral praise of their husband. देखिए क्या होता था पहले, सती प्रथा चलती थी. सती प्रथा क्या चलती थी कि राजा राम मोहन राय ने इसका अंत करवाया था. इससे पहले क्या था कि अगर हस्बैंड मर जाते तो उनकी जो वाइफ्स होती थी वो, पति तो मर गया है उसके साथ ही फिर भी उन्हें जिंदा ही जलती हुई अग्नि में, जलती हुई चिता में वो अपने हस्बैंड के साथ बैठ जाती थी. सो दोज who followed the heroic ideal often had the pay of the it with their life. और पूरी उम्र वो अपने आदर्शों के अनुसार, जो उनके हीरोइक थे उन्हीं के अनुसार ही चलती हैं. जब तक मैरिज हुई साथ रहे, मैरिज के बाद अगर डेथ हो जाती है तो हस्बैंड के साथ जिंदा है फिर भी उसी में उनको बैठा दिया गया, अब आपको इसमें सती हो जाना है. पहले ऐसा था. श्रेया. यस बेटा श्रेया. यस मैम. बेटा आप सती प्रथा के बारे में जानती हैं, सुना होगा? अनुराग. अनुराग. मुस्कान बेटा आप जानती हैं? नो मैम. बेटा सती प्रथा मैंने अभी अभी बताया कि मैरिज हुई, वे बहू बन के अपने ससुराल आ गई, जब तक जिया पति के अनुसार ही जिया, जैसा उनके हस्बैंड बोलते वैसा ही वो करती. और हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद क्या होता था, इनको उन्हीं के साथ जिंदा जला दिया जाता था. ऐसी कंडीशन थी स्त्रियों की. वो युद्ध में जीत लेते थे उन्हें, हस्बैंड उनके आपस में लड़ाई किए. जैसा आप जानती हैं कि सीता और राम का विवाह हुआ था, मैरिज हुई थी राम और सीता की. जो गॉड है हमारे, उनके बारे में तो आपने जाना होगा. तो सीता को राम ने कैसे जीता था? स्वयंवर में. स्वयंवर में ही तो जीते थे. स्वयंवर में उन्होंने धनुष को उठाया, धनुष टूट गया और उन्होंने उनका वरण कर लिया. और इसके बाद सीता ने क्या किया, लाइफ टाइम जब तक वो जी राम के अनुसार ही जी, जैसा भगवान राम बोले सीता ने वैसा ही किया. लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ सती प्रथा ने जन्म नहीं लिया, पहले ही धरती में वो समाहित हो गई थी. लेकिन सती प्रथा का सिस्टम यही था कि वो पति के साथ ही अपने एंड हो जाती थी. और इस प्रथा का अंत कराया था राजा राम मोहन राय ने. तो बेटा फिर देखते हैं क्या है. Beyond regional frontier, a story of कथक. तो क्षेत्रीय सीमांतों से परे होकर के द स्टोरी ऑफ कथक, कथक के बारे में जानना है. कथक क्या है? कथक एक नृत्य है. जैसे आप लोग कॉमन डांस करते हैं, ऐसे ही एक नृत्य है कथक. तो इसके बारे में देखिए क्या है. इफ heroic traditions can be found in different regional in different form. सूरवीरता की परंपराओं में कैन बी फाउंड मिल सकता है क्या, इन डिफरेंट रीजन, डिफरेंट अलग अलग क्षेत्र, इन डिफरेंट फॉर्म्स और अलग अलग रूप में. कथक जो है वो अलग अलग रूप में और अलग अलग जगह पर मिल सकता है. द सेम इज ट्रू ऑफ डांस. बिल्कुल डांस जैसा, डांस जैसे डांस को आपने देखा होगा, कोई अलग अलग जगह पर अलग अलग डांस होते हैं. आप लोगों ने
विलेजेस में देखा होगा जो लेडीज होती हैं उनके डांस अलग होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो अलग डांस करती हैं। तो ये क्या है, जैसे हमारा कल्चर बदलता है हमारे डांस फॉर्म भी बदल जाते हैं। तो कथक भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे डांस है। तो लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म कथक। अब हम कथक के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो एक डांस फॉर्म है नाउ एसोसिएटेड विथ सेवरल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये विशेषकर नॉर्थ इंडिया के अनेक भागों में किया जाता है, मिलता है ये। द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा। तो ये जो कथक है ये कथा से बिलोंग करता है, कथा शब्द से। द वर्ड यूज इन संस्कृत, और ये कथा वर्ड जो है संस्कृत भाषा से है, एंड अदर लैंग्वेज फॉर स्टोरी, और दूसरी भाषाओं दूसरी कहानियों में अलग अलग भाषा से है। द कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर इन द टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में स्टोरी टेलर जो कहानी कहते थे, जो कथावाचक होते थे, आज भी कथावाचक हैं, बहुत से कथावाचक हैं जो आपके ये टेलीविजन वगैरह संस्कार वगैरह टेलीविजन पर आते हैं, शो करते हैं अपना, जैसे चिन्मयानंद को ले लीजिए, और भी बहुत सारे हैं जो देवकी नंदन ठाकुर हैं, इनका भी जो ये क्या करते हैं भगवान के बारे में बताते हैं। तो ऐसे कथावाचक जो थे इनकी कास्ट होती थी, उन्हें कथक कहा जाता था। कथावाचक की कास्ट होती थी, उन्हें उस कास्ट को कथक कहा जाता था। और ये लोग कहाँ पाए जाते थे, टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में। हु एम्बलाइज्ड देयर परफॉर्मेंस विथ गेस्टर एंड सॉन्ग। अब देखिए ये कैसे अपने जो परफॉर्म करते थे वो कैसे करते थे, हाव भाव से और गानों से, अपने हाव भाव से भगवान के बारे में बता करके और उनके भजन गा करके ये क्या करते थे, अपना परफॉर्म करते थे, जो कथावाचक होते थे। तो कथक बिगेन evolving in the distant mode of dance in 15th and 16th century with the spread of the bhakti movement। 16वीं और 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन आया। भक्ति आंदोलन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लास्ट चैप्टर में पढ़े थे हम लोग भक्ति आंदोलन। तो जब भक्ति मूवमेंट आया तो उस समय क्या हुआ, 15वीं 16वीं शताब्दी में कथक बिगन, कथक ने प्रारंभ कर लिया, कथक शुरू हो गया डांस में, विशिष्ट प्रकार का डांस होने लगा, स्पेशल डांस करने लगे जो भक्ति मूवमेंट के अनुयायी थे। वो द लिगेंड्स ऑफ राधा कृष्णन वर एंशिएंट द फोक प्लेयर ऑफ द रासलीला। अब राधा कृष्णन के जो फॉलोवर थे, जो उनसे बिलोंग करते थे, जो उनके आख्यान थे पौराणिक, तो वो क्या करते थे, वो रासलीला करते थे। जो राधा कृष्ण को मानने वाले थे वो क्या रासलीला का प्रोग्राम करते थे, विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक गेस्टर ऑफ द कथक स्टोरी टेलर। अब ये देखिए, अब मूल रूप से ये डांस जो है कथक में स्टोरी टेलर द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया था। अंडर द मुगल एम्परर ऑफ देयर नॉवेल्स। उत्कर्ष बेटा आप क्या कर रहे हैं? तो अंडर द मुगल एम्परर एंड देयर नॉवेल, नॉवेल्स क्या है? अनुभव मैं उपन्यास। अनुभव बेटा बताएं, नॉवेल्स मीन्स क्या है? मैम उपन्यास।
उपन्यास। और भी कुछ आपके चैप्टर में भी इसकी वर्ड मीनिंग राइट करवाई गई है, लास्ट चैप्टर में है। श्रेया, अभिषेक, अनेक, अभिजात, अभिजात। राइट किया आप लोगों ने ना? यस मैम। अभिजात वर्ग के लोग थे। तो Yes, बेटा, ma'am. यस बेटा, अंडर द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के समय में क्या हुआ, एंड देयर नोबल्स, और जो उनके अनुया अभिजात वर्ग के लोग थे, इन्होंने क्या किया, कथक वाज परफॉर्म इन द कोर्ट। अब इन लोगों ने कथक को कोर्ट में परफॉर्म कर दिया, राजसभा में, राज दरबारों में ये कथक किया जाने लगा। वेयर इट acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive mode. तो अब ये डिस्टिंक्टिव स्टाइल बेटा, तो विशिष्ट प्रकार से ये डांस होने लगे। फिर क्या था, subsequently it developed into traditions और घरानाज। तो ये किसमें डेवलप हो गए, दो परंपराओं में और घरानों में, अलग अलग घरानों में अलग अलग परंपरा होती है। तो ये कथक दो पार्ट में डिवाइड हो गए। वन ऑफ द कोर्ट ऑफ द राजस्थान, एक तो राजस्थान के कोर्ट में और दूसरा इन लखनऊ में। ये कथक जो राज दरबारों में होने लगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला कहाँ, राजस्थान के कोर्ट में, और दूसरा लखनऊ में। दो तरीके से वहीं से सभी ने दो भागों में से डिवाइड कर दिया। अंडर द patronage of the वाजिद अली शाह। अब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये कौन थे, लास्ट नवाब ऑफ अवध, ये अवध के आखिरी नवाब थे। और वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में क्या हुआ, इट ग्रू इनटू द मेजर आर्ट फॉर्म, ये मुख्य कला के रूप में आ गया। इसे लोग विशेष रूप से बहुत वरीयता देने लगे, बहुत मानने लगे। कथक को पहले कोई जानता ही नहीं था, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कुछ लोग लखनऊ में, लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में भी सभी लोग मानने लगे, राजस्थान के आसपास भी लोग, एक ही जगह तो कोई चीज रहता नहीं, धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये क्या हुआ, ये मेजर आर्ट फॉर्म हो गया, ये मुख्य रूप से लोग इसे मानने लगे। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, अब 19वीं शताब्दी में जब आधे से ज्यादा 3 हिस्सा बीत गया, तो क्या हुआ, इट वाज फॉर्मली इंटर्ड एज द डांस फॉर्म ओनली इज टू रीजन। अब ये दो क्षेत्रों में डिवाइड हो गया फिर से। अब यहाँ 19वीं शताब्दी जब बीतने वाली थी, तो ये बट इन द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ द प्रेजेंट टाइम, और इस समय ये कहाँ जुड़ा हुआ है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर ये अब ये फेमस हो गया। हर जगह कथक का यूज करने लगे, सभी लोग इसे मानने लगे हैं। एम्फेसिस ऑफ द लेड ऑन द intricate and applied footwork, elaborate costumes, as well as on the enactment of the stories। बेटे अब देखिए बेटा क्या है कि या अब कथक के कपड़े भी आने लगे, फुटवेयर भी आने लगे। पहले ऐसे ही लोग करते थे कथक डांस, और इसके बाद डांस फॉर्म करने के लिए इनके फुटवेयर भी आने लगे, और इनके क्लॉथ्स वगैरह भी, सभी मतलब पूरी तरह से ड्रेसेस हो करके आप इसे कथक को करेंगे। फिर देखें कथक लाइक सेवरल अदर कल्चर्स प्रैक्टिस। अब देखिए कथक अब कई कल्चर में भी आ गया, कई गतिविधियों में भी आ गया,
कई लोग इसे फॉलो करने लगे। वॉज द वेव्ड विद द डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब जो ब्रिटिश के प्रशासक थे, इन्होंने क्या किया कि डिसफॉरेवर, इसे मना कर दिया, नापसंद करने लगे इसे, कथक को। पहले तो कथक को फॉलो किया कुछ दिनों के लिए, जब कल्चर में आ गया तो ब्रिटिश रूल ने इसे बिल्कुल मना कर दिया, नापसंद कर दिया कि मुझे पसंद ही नहीं है हम लोगों को। इन द 20th century, however, is survived and continues to become formed by the courtesans. तो अब क्या था, अब ये कैसे जीवित रहा? जब अंग्रेजों का ही शासनकाल था, उन्होंने ही मना कर दिया, तो ये कैसे जिया, कैसे ये कथक जीवित रहा? तो इसके लिए क्या हुआ था कि जो गणिकाएं थी, जो नाचने वाली थी, ये परफॉर्म करने लगी, राजसभाओं में नृत्य करने लगी, एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड वन एज 6th क्लासिकल फॉर्म ऑफ द डांस इन द कंट्री ऑफ द इंडिपेंडेंस। और जब स्वतंत्र हुआ भारत, इंडिया स्वतंत्र हुई, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो ये 6 नंबर के क्लासिकल फॉर्म में आ गया, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शास्त्रीय नृत्य हो गया ये। लेकिन कब? जब इंडिपेंडेंस आया, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसके बाद अंग्रेजों ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। तो कथक का पूरी हिस्ट्री है ये। कथक कहाँ से आया? आज के समय में भी ये हर जगह, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, लखनऊ में है ही, लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में भी है, राजस्थान के आसपास भी इलाकों में भी, हर जगह पर, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कथक। कथक के बहुत सारे डांस फॉर्म भी आ गए हैं, इसके साथ जो कॉस्ट्यूम्स है, इसके कपड़े वगैरह हैं, सभी कुछ है, फुटवर्क है, पैरों से कैसे वर्क किया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। तो अब इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो? बेटा आप लोगों ने रीड किया था, क्या आपने इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों ने पढ़े थे? क्वेश्चंस भी देखा था आप लोगों ने? जैसे जितने टॉपिक तक हमने पढ़ लिया है, तो वहां तक अगर कोई क्वेश्चंस आ रहा है तो जरूर करने की कोशिश करें। ये देखिए, मैच करना है। अनंत वर्मन कहाँ के थे? जगन्नाथ क्या है? महोदयपुरम क्या है? ये लीला तिलकम क्या है? ये सारी चीजें तो आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर मैच किया। महिमा, महिमा बेटा, यस मैम। बेटा आपको इसे मैच करना है, अगर नहीं किया है तो प्लीज करिएगा। आपको ही नहीं, सभी को करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं पढ़ा? अभिषेक, यू टेल मी। सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं? मैम Yes, लास्ट का 2 नहीं पढ़ा। लास्ट के 2 नहीं पढ़े? पूरी वाला ऑप्शन आपने पढ़ा है? झूठ बोल रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। अभी आपने जो श्री कृष्ण वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया बेटा, ये टॉपिक आपने पढ़ा है। यस मैम, सेकंड टॉपिक में तो। यस बेटा, तो अब जो लास्ट आपने नहीं पढ़ा है, तो जरूर इसके जो स्टेट है और ये प्लेसेस है, जो फेमस प्लेसेस है, ये इसको रिलेट करेगा, जहां से जो लास्ट होगा उसे भी पढ़ा देंगे। एक जो बचेगा वो लास्ट हो ही जाएगा, फिर भी इसके बारे में डिस्कस तो होगा ही। फिर देखिए ये क्या है, ये सेकंड टॉपिक भी आप लोग पढ़ चुके हैं, मणि प्रलभम। ये लैंग्वेजेस है शायद। नेम ऑफ द बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। इस भाषा में कौन सी बुक लिखी गई है? आप लोग पढ़ चुके हैं।
थर्ड देखिए, हु वर द मेजर, ये कथक अभी आप लोगों ने पढ़ा है। इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट, ये शायद नहीं पढ़ा है, बंगाल में, बंगाल की हमने बातें नहीं पढ़ी, तो आपको थर्ड टॉपिक तक क्लियर करना है। कर लेंगे सभी? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? थर्ड टॉपिक तक पढ़ना है और आगे के चैप्टर्स को रीड करना है। जो और भी पार्ट इसके बचे हुए हैं वो आपको रीड करना है और इसे कंप्लीट करना है 1 to 3। एनी प्रॉब्लम? No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। आपका टॉपिक है क्लासिकल डांस, तो इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। अब आप लर्न करते रहिएगा, याद करिएगा, राइट कीजिएगा। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय। Ma'am, goodbye. गुड बाय।